द्विवेदी युग की विशेषताएं। द्विवेदी युग की विशेषताएं इसे आधुनिक हिंदी कविता का दूसरा युग भी कहते हैं। इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। सन 1900 से 1920 तक का समय द्विवेदी युग कहलाता है। इस काल के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। इस युग में हिंदी खड़ी बोली के शुद्ध रूप का चलन शुरू हुआ था। पहला, देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना इस युग के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति पर छोटी और बड़ी कविताएं लिखी गई। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। इस युग की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए। तीसरा, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध। इस युग की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए। चौथा, मानव प्रेम। इनकी कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। पांचवा, अतीत के गौरव का गान। इस युग के कवियों ने प्राचीन भारत की संस्कृति तथा इसके गौरव का गान अपनी कविताओं में किया है। छठवां, हास्य व्यंग प्रधान रचनाएं। इस काल के काव्य में सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों तथा विदेशी भाषा के प्रचार प्रसार पर हास्य व्यंग पूर्ण रचनाएं लिखी गई। फैशन और व्यभिचारी पर तीखे व्यंग लिखे गए हैं। सातवां, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। आठवां, प्रकृति चित्रण। इस काल में प्रकृति के मनोहर चित्र खींचे गए हैं। प्रकृति के मानवीकरण शैली का प्रयोग स्थान स्थान पर मिलता है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। नौवां, छंदों का प्रयोग। इस युग के कवियों ने दोहा, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। इस दृष्टि से इस युग में देश प्रेम, अतीत के गौरव का गान, सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ शुद्ध खड़ी बोली जैसी विशेषताओं का वर्णन इस काल की मुख्य विशेषता है। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जनजागरण सुधार काल भी कहा जाता है और इसकी समय विधि 1900 से 1918 ईस्वी तक माना। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा समयावधि सन 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1930 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। संपादक बनने के बाद द्विवेदी जी हिंदी भाषा के परिष्कार पर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने सरस्वती के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय से हटकर अन्य विषयों पर कविता लिखने के लिए प्रेरित किया तथा ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया ताकि गद्य और काव्य की भाषा में एक रूपता आ सके। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण, शुद्धता और विराम चिन्हों के प्रयोग पर बल देकर हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि खड़ी बोली के पद पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुतों से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की आशा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य में भूमिका एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना कि विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। द्विवेदी युग में प्रकृति को काव्य विषय के रूप में पहली बार महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसके पूर्व प्रकृति या तो उद्दीपन के रूप में आती थी या फिर अप्रस्तुत विधान का अंग बनकर। वहीं इस युग में प्रकृति को आलंबन तथा प्रस्तुत विधान के रूप में मान्यता मिली। द्विवेदी युग में प्रकृति का गतिशील चित्रण न होकर स्थिर चित्रण हुआ है। द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि। द्विवेदी मंडल के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही गोपाल शरण सिंह,
लोचन प्रसाद पांडेय और महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। बहुत सारे कवि ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे और उनकी विषय वस्तु एवं शैली परंपरागत थी। इन कवियों ने भी द्विवेदी जी एवं सरस्वती से प्रभावित होकर खड़ी बोली तथा नवीन विषयों पर कविता लिखने लगे। इन कवियों में प्रमुख रूप से अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, शंकर और राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि है।